ये हमारी चर्चा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास 4 संख्याएं हैं, इनका मैं नाम दे देती हूँ। और सवाल है कि इन चारों में से कौन सा समूह का हिस्सा नहीं है। चर्चा के नियम सेम रहेंगे। अगर हमें जवाब पता है तो हम थम्स अप दिखाएंगे, अपना जवाब बोलेंगे नहीं, पेन पेपर का इस्तेमाल नहीं करेंगे और हम सोचने के लिए समय ले सकते हैं। राइट, तो ए बी सी डी में से कौन सा समूह का हिस्सा नहीं है। अगर मैं इनका एक समूह बनाऊंगी तो किसको मैं समूह से अलग करूंगी? डी, ए लगता है, डी लग रहा है। ठीक है, दोनों लग रहे हैं। ए लग रहा है। ठीक है, बी भी लग रहा है, एक बी भी आ गया है। ठीक है, कोई और लग रहा है इनके अलावा? सी भी लग रहा है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। डी काफी लोगों ने बोला है ना, तो डी, वर्षा कैसे आपको डी लग रहा है? तो ऐसा बोल सकते हैं कि बाकी सभी 4 के मल्टीपल है, गुड फैक्टर्स हैं, और दिस इज ओनली वन विच इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, ए भी कुछ लोगों को, काफी लोगों को लगा। ए के बारे में आद्रा क्या लगता है? अच्छा, ये स्क्वायर नंबर है, बाकी सभी स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, ओके, तो 19 के बारे में एक और पता चल रहा है हमें, लेकिन अभी 16 के बारे में लिखें तो ओनली वन विच इज अ स्क्वायर नंबर, और वी कैन से परफेक्ट स्क्वायर, राइट, इट्स स्क्वायर ऑफ 4। और 19 के बारे में एक और तरीके से लग रहा है कि ओनली नंबर अमंग ऑल, राइट। ठीक है, 4 का गैप है, एज इन, तो मतलब एक सीरीज यहाँ पर सीक्वेंस हमें दिख रहा है 4 का, और ये सीक्वेंस में नहीं आ रहा है, नॉट इन अ सीक्वेंस। ठीक है, अभाज्य, बाकी सभी कॉम्पोजिट नंबर हैं और 19 कॉम्पोजिट नंबर नहीं है, और ये सिर्फ प्राइम नंबर है। ठीक है, ज्योति, बी आपको अलग लग रहा है? हाँ, कैसे? 20 में 0 है। ठीक है, ठीक है, का बंडल है और वन में कोई बंडल नहीं, मतलब कोई भी वो नहीं है। हाँ, मैंने बंडल कर दिया 10 में, तो ऐसा लग रहा है ज्योति ऐसा बोल रही है कि बाकी सब में अगर मैं बाकी सभी संख्याओं को अगर मैं इकाई और दहाई के समूह में बांटूं तो मुझे कुछ ना कुछ इकाई में मिल रहा है, लेकिन यहाँ मुझे 2 10 मिल जा रहे हैं सीधे, उस हिसाब से मुझे इकाई में कुछ नहीं मिल रहा जब हम लिखते हैं संख्या को। हाँ, ऐसे ही बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम बंडल कर रहे हैं जब हम टेंस में भी, ठीक है, तो जब हम वंस और टेंस के ग्रुप में बांट रहे हैं, जब हम ग्रुपिंग कर रहे हैं, दिस इज द कंडीशन व्हेन वी आर ग्रुपिंग दीज इन दीज 2 ग्रुप्स, तो हमें दिख रहा है कि देयर इज नो ग्रुप ऑफ वंस, मतलब यहाँ पर वंस का हमें कोई ग्रुप नहीं दिख रहा है। सी में दोनों ही डिजिट जो है वो
इवन, बाकी ऐसा कहीं पर नहीं हो रहा है, ठीक है। बोथ डिजिट्स आर इवन नंबर्स। ओनली वन विद कर सकते हैं हम इसके ऊपर बात, एक अलग से ये चीज़ हो सकती है। अभी इसके ऊपर आ जाते हैं वापस। और किसी का कोई और रीज़न लग रहा है, बी या ए या सी? डी के हमने काफ़ी तरीके निकाल दिए उसको अलग करने का। हाँ कांशा, बाकी सारे संख्याओं में अंक को जब जोड़ रहे हैं तो सम संख्या आ रही है, ठीक है। ए वाले में सम संख्या नहीं। तो अगर मैं यहाँ पर जोड़ती हूँ तो मुझे क्या मिलता है? 2। यहाँ पर मैं जोड़ती हूँ तो क्या मिलता है? 6। और यहाँ जोड़ रही हूँ तो क्या मिलेगा? 10। तो मुझे पता है 2, 6 और 10 ये सभी सम संख्याएं हैं, लेकिन जब मैं 1 और 6 16 के जो दोनों अंक हैं उनको जोड़ती हूँ तो 7 आता है। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकती हूँ, द सम ऑफ द डिजिट्स हियर digits is not even। मगर आप उल्टा करो, घटाओ सभी में तो वो सम में बन जाए। नहीं, घटाने पे भी वो भी सम ही बन, ठीक है। बाकी सब सम बन जाएंगे, वो भी सम। इवन सम और डिफरेंस दोनों ही ऐसा लग रहा है ना, सम भी बोल सकते हैं और डिफरेंस दोनों के बारे में बोल सकते हैं ऐसा, ठीक है। लेकिन डिफरेंस बोला है तो मैं अंतर 0 और 2 का अंतर 2 रहेगा ऐसे बोल सकती हूँ। तो इसके लिए सी के लिए बोल सकते हैं कि ओनली नंबर है मल्टीपल ऑफ 2 एंड 4। ओह नाइस। 2 का भी गुणन है और 3 का भी गुणन है। ओनली वन विच इज अ मल्टीपल ऑफ both 2 and मतलब 19 तो किसी का भी नहीं है, मगर 16 के बारे में भी वैसे ही बोला जा सकता है, 2 और 4 का बाकी कंडीशन ये है कि कहना हम 2 और 3 का नहीं। तो अगर वो ऐसे ग्रुप बनाएंगी 2 और 3 के मल्टीपल वाला, वैसे 16 के बारे में मतलब हर किसी के बारे में बोल सकते हैं इसमें कि वो 4 और 5 का है। और किसी को कुछ लग रहा है? ये तो एक ऐसा लग रहा है कि हम 24 के बारे में बता रहे हैं, हमें ऐसा कुछ ढूंढना है कि वो जो सब में है, ऐसा मैं बोल सकती हूँ कि ओनली वन विथ मोर देन 6 फैक्टर्स। जो 20 is the only one who has the factor 5, others does not have। ठीक है, राइट। तो अगर थोड़ा सा और समय लेंगे तो आई थिंक हम और भी बहुत कुछ पता कर सकते हैं इन संख्याओं के बारे में।